देखा है कि कैसे जब आप एक कक्षा में पढ़ते हो तो आपको बिहारन बोलकर चिढ़ाया जाता है, आपको बिहारी बोलकर के चिढ़ाया जाता है। ये पीड़ा है, मेरी नहीं करोड़ों बिहारियों की पीड़ा है। लेकिन इस देश के अंदर बिहारी होना मतलब आप समझते बड़े दुर्भाग्य की बात होती है। बिहारी से ये सिर्फ इतना पूछ करके कि आप बिहारी हैं, गोली मार दी गई। क्योंकि मैं उस बिहार से भी आती हूँ और उस जिले से भी आती हूँ, खगड़िया, जहाँ से वो आता था। तो मेरा वो भाई था और मैंने अपने भाई को खो दिया और मेरी माँ बिलख बिलख कर रो रही है। तो मैं कहना चाहती हूँ इस देश के बिहारियों से कि आप सोते रहिए, आप 10,000 में वोट डालते रहिए, तब यही नेता आपको कह देंगे कि 10-10 हज़ार में महिलाएं बिक जाती हैं। यही नेता जीतनराम मांझी जैसे इस तरीके के बयान देते हैं, मर गया तो मर गया। एक माँ ने अपने बच्चे को खो दिया और आप कह रहे हैं कि मर गया तो मर गया। तो बेटे को खोने का दर्द अगर आपको नहीं पता तो आप शुक्र मनाइए कि आपके साथ ऐसी कुछ आपबीती नहीं हुई है। लेकिन रेखा सरकार तो कह रही है कि न्याय मिलेगा। क्या करेंगे ये इन्होंने तरुण के मैटर पे भी यही कहा कि न्याय मिलेगा। इनको फुर्सत तो चुनावी रैली से तो न्याय दिलाए ना। देश के अंदर पुलिस की वर्दी का व्यक्ति रक्षक जब भक्षक बन करके एक बेटे पर गोली चला देता है, एक गिग वर्कर पर, एक जोमेटो डिलीवरी बॉय पर जो दिन रात लोगों को खाना डिलीवर करता है, तो इस देश की सत्ता पर सवाल उठते हैं, इस देश की पुलिस प्रशासन पर सवाल उठते हैं। ऐसे कुछ पुलिसकर्मी हैं जो पुलिस पूरी उसको बदनाम करते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि हमारे देश की पुलिस पर हमें भरोसा है, लेकिन दिल्ली पुलिस पर नहीं है, क्योंकि ये किसके अंतर्गत आती है? केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने सिर्फ प्रदर्शन को रोका है। इन्होंने कभी न्याय की बात की है? इन्होंने कभी रक्षा की है? क्या चल रहा है? कभी भाषा के नाम पर, तो कभी जाति के नाम पर, तो कभी जो है एक क्षेत्र के नाम पर ये मारपीट होती है। देखिए, जाति और धर्म के नाम पर इन्होंने देश को बांट दिया है। कहते हैं ना कि पंडित भी यहाँ का पानी पीता है और मुल्ला भी यहाँ का पानी पीता है। इस पानी का मजहब क्या होगा आप बताइए? आज आपने जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया है, बांटा है, काटा है। आज उसी का नतीजा है कि एक बिहारी से ये सिर्फ इतना पूछ करके कि आप बिहारी हैं, गोली मार दी गई एक पुलिसकर्मी द्वारा। आप सोचिए कि अगर पुलिसकर्मियों की मानसिकता ऐसी हो सकती है तो इस देश में मानसिकता के नाम पर लोग, आम नागरिक कैसे लड़ रहे होंगे? सबसे बड़ा सवाल देश के अंदर ये है। तो कर्नाटक में जाइए, आप महाराष्ट्र में जाइए, वहाँ भाषा के नाम पर मारा जाता है कि आप मराठी बोलिए, आप कन्नड़ बोलिए, तमाम तरह की। तो क्या ये कैसे रुकेगा? देखिए, भाषा, जाति, धर्म आपका निजी मामला है। अगर हम दिल्ली आ रहे हैं, हम हिंदी बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। अगर हम महाराष्ट्र जा रहे हैं, हमें वहाँ हिंदी बोलनी है या महाराष्ट्र की भाषा बोलनी है, हमारी मर्जी है। इसे आप थोप नहीं सकते। इस पर सरकार को लगाम लगानी चाहिए कि अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो, अगर आप बिहार में तो आप बिहारी बोलेंगे। रैलियों में जो आप जाते हैं बिहारी बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि भाषा सीखना इतना आसान नहीं है। तो जिस भाषा में कंफर्टेबल है वो उस भाषा को बोलता है। और भाषा, जाति, धर्म एक निजी मामला है जिसको आज हथियार बनाकर सिर्फ एक ही पार्टी लड़ रही है, और उनकी वजह से आज हमने पांडव कुमार को खो दिया। हमने एक बेटे की जो माँ है उसको रोता हुआ देख रहे हैं। आज पूरे बिहारियों को लड़ने की जरूरत है। हमने आर्यभट्ट दिए इस देश को, हमने इस देश को अखंडता का पाठ पढ़ाया, अखंड भारत दिया, हमने इस देश को सम्राट अशोक दिए, हमने इस देश को सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य दिए, हमने इस देश को सब कुछ दिया, यूपीएससी एस्पिरेंट्स दिए, अच्छे अच्छे युवा दिए पढ़ लिख कर। लेकिन बिहारियों को और बिहार को विकसित करने में इस देश के लोगों का कितना हाथ है, ये सवाल आज मेरा इस सरकार से। बिहार जो है महान भूमि है, लेकिन फिर भी बिहारी शब्द को लेकर बड़ा अपमानित लोग। देखिए, मैं बचपन से पढ़ती आई हूँ और मैंने देखा है कि कैसे जब आप एक कक्षा में पढ़ते हो तो आपको बिहारन बोलकर चिढ़ाया जाता है, आपको बिहारी बोल करके चिढ़ाया जाता है। ये पीड़ा है, मेरी नहीं करोड़ों बिहारियों की पीड़ा है। लेकिन इस पीड़ा के लिए कौन लड़ रहा है? कौन सा नेता बिहार के अंदर है जो बिहारियों के लिए लड़ रहा हो? कोई नहीं है। तो आज जनता को समझने की जरूरत है कि ऐसे लोग जो सत्ता पर काबिज हैं या विपक्ष में हैं, उन सबको समझने की जरूरत है कि अगर इस देश में सरकार बनाई ना, नई नवेली सरकार बनाई, तो देखिए, ये नई नवेली सरकार तो उसी की तरह है जैसे गाड़ी में कब्जा कर लिया जाता है, आपको पीछे के दरवाजे से जब दस्तक दी जाती है तो सत्ता भी अपना गुरूर छोड़ देती है। तो यही बात है, नीतीश कुमार जी के साथ वही हुआ है। जनता ने उनको चुना लेकिन नीतीश जी ने कुछ नहीं किया। मुझे लगता है कि देश के अंदर एक ही व्यक्ति जो जात पात से उठकर हाथ से हाथ मिलाने की बात करता है, वो है राहुल गांधी जी। और वो एक मात्र ऐसे नेता हैं जो जात धर्म से ऊपर उठ करके बात करते हैं। डबल इंजन की सरकार में मिलेगा न्याय, मिलेगा उम्मीद है? देखिए, डबल इंजन की सरकार से न्याय की उम्मीद इसलिए नहीं है क्योंकि मणिपुर की बेटियों को न्याय नहीं मिला, ब्रिभूषण शरण सिंह की जो बेटियां थी पहलवान, उनको न्याय नहीं मिला। लेकिन कांग्रेस हमेशा उन सभी के साथ खड़ी रही। सबसे पहले कांग्रेस के लीडर्स वहां पहुंचे। तो हम न्याय और हक की बात करते हैं, और ये डबल इंजन की सरकार में नहीं मिल सकता। सत्ता से उखाड़ फेंकिए इन लोगों को और ऐसे लोगों को काबिज करिए जो इस देश के अंदर महिलाओं के सम्मान की, बेटों के सम्मान की, मजदूरों के सम्मान की, बिहारियों के सम्मान की, गिग वर्कर्स के सम्मान की बात करते हैं। एक आखिरी सवाल, आप इतनी सारी कमियां गिना रहे हैं, लेकिन जो चुनाव परिणाम आए वो तो चौंकाने वाले हैं। पश्चिम बंगाल देखिए, परिणाम तो कुछ ऐसे हैं जैसे ईवीएम में घोटाला है। हाँ। और अमित शाह जी और कितने पुलिस वालों को वहां लेकर के गए, क्या व्यवस्थाएं थी, उस व्यवस्था पर हम सवाल खड़े कर सकते हैं। क्योंकि हमने हमेशा कहा है कि राहुल गांधी जी भी कहते हैं कि वोट चोरी हुई है, और यही कहते हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। नहीं, सवाल तो वही है ना, फिर आप मैदान में जाते क्यों हैं? अगर ये कमियां थी तो मैदान में हम लोकतंत्र को मानते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मानते हैं। सबसे बड़ा अधिकार है वोट देने का, वो हम जनता से छीनना नहीं चाहते, इसलिए हम उस प्रक्रिया में जाते हैं, लेकिन सच को भी उजागर करना चाहते हैं।
देखिए, बीजेपी सरकार में मुझे उम्मीद नहीं है कि न्याय मिल सके, क्योंकि बीजेपी सरकार ही भ्रष्टाचारी और गुंडई सरकार है। इस गुंडई सरकार में यदि किसी को न्याय मिल जाए तो बड़े सीएम रेखा शर्म की बात जी है। ने उनसे परिवार से मिला और आश्वासन भी दिया है। आपको पता है, उत्तम नगर में अभी एक केस हुआ था, उसका घर तोड़ दिया गया था, तो बुलडोजर उस वक्त उस मामले में बुलडोजर दिल्ली के अंदर था। अभी बुलडोजर कहाँ चला गया? अभी कहाँ चला गया? इसकी मॉब लिंचिंग, इस बंदे की मॉब लिंचिंग करी गई है। मॉब लिंचिंग करने वालों को अभी तक सजा क्यों नहीं मिली है? उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है? तो धर्म देखा जा रहा है न्याय देने में। डेफिनेटली बीजेपी सरकार मनुवादी सोच की तरफ ज़्यादा रहती है, इसलिए इंसाफ क्या मिलना। लगता है कि ये जो बिहारी शब्द सुन के ये तो बहुत बड़ी बात है ना। देखिए, इस देश के अंदर बिहारी होना मतलब आप समझते बड़े दुर्भाग्य की बात होती है। बिहारी और यूपी वालों को इस तरीके से बदनाम किया जाता है इस देश के अंदर, जैसे हम लोग जैसे पूर्ण काल में दलितों के साथ व्यवहार किया जाता था, उसी प्रकार से दिल्ली के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर और आपके महाराष्ट्र के अंदर और गुजरात के अंदर यूपी बिहार वालों के साथ क्या किया गया, उससे आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि यूपी बिहार वालों को किस तरीके से मारा गया और अपने अपने प्रदेशों से भगाया गया। तो ये रुकेगा कैसे, थमेगा कैसे? रुकने वाला नहीं, बीजेपी सरकार हटा दो, सब रुक जाएगा। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो किसी में भेदभाव ना करे और हर किसी के इंसाफ के लिए खड़ी रहे।